नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सचिवालय सहायक का जो पेपर लीक हुआ था वो अब एग्जाम रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला ये है कि सचिवालय सहायक का 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम था और 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो एग्ज़ाम से पहले ही वायरल हो गया था, जिसके बाद जो छात्र थे, बीएसएससी के जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उसके बाद आपको बता दें अब एग्ज़ाम को, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 23 तारीख को, उसको कैंसिल कर दिया गया। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर। तो एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल एग्जाम रद्द किया गया। एक सीटिंग का रद्द किया गया है जी। तो जिस दिन पेपर वायरल हुआ था, एक सीटिंग का रद्द किया गया है, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ निश्चित रूप से। लेकिन छात्र जो कह रहे हैं कि अन्य सीटिंग का भी क्वेश्चन आउट हुआ था, ये भी कहना है कि सेकंड अगले दिन का भी हुआ था, तो उनके पास पर्याप्त एविडेंस है, तो निश्चित रूप से वो आर्थिक अपराध के पास जाएं और गैंगवार साहब के पास जाएं। और अगर ये आउट हुआ है तो तीनों सीटिंग का क्वेश्चन आउट होने की बात आ रही है, तो उसमें ये परीक्षा तीनों सीटिंग का रद्द होना चाहिए। एक सीटिंग का रद्द होने का थोड़ी खुशी है, लेकिन तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द हो, यही बच्चों का भी डिमांड है, मेरा भी यही डिमांड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट सीटिंग के बच्चों का जो परीक्षा रद्द हुआ है उनको 45 दिन का समय दिया गया है, तो वे बच्चे अब पढ़ें, रगड़ के पढ़ें। और बाकी जो दो सीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है, मैं पैर पकड़ रहा हूँ उन लोग का कि इसको भी रद्द कीजिए। उसी तरह 2014 में जिस तरह इंटर स्तरीय का सब सीटिंग रद्द किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि छात्र भी जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार भी जांच करा रही है। एसआईटी हो, आर्थिक अपराध इकाई हो या साइबर सेल हो, जांच करने में कहीं से भी चूक नहीं रही है, चोर पकड़ रही है। लेकिन चोर पकड़ने के बावजूद भी हर बार क्या कौन ऐसी घटना घटती है कि हर बार कोई नया नया चोर पैदा हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से सिस्टम में एक बहुत बड़ा लोचा है, और उस लोचा की जाँच के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा, माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि छात्र की जांच की मांग को स्वीकारिए, और आप भी जांच करवा रहे उसको स्वीकारिए, और इसकी जांच एक स्वतंत्र निकाय से कराइए, जैसे सीबीआई से इसकी जांच करा दीजिए, और सीबीआई की जांच हो और एक हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के निगरानी में इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और चोर चाहे कोई भी हो, कोचिंग माफिया हो, ठेकेदार हो, दलाल हो, अधिकारी हो, नेता हो, वो जेल के अंदर जाएं, ताकि जिस तरह से शराबबंदी और शिक्षा और महिलाओं को 35% आरक्षण देने के नाम पर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसी तरह शिक्षा में भी लगा हुआ जंग जड़ से कबार के फेंके मुख्यमंत्री, ताकि हम लोग फिर से उनको सैल्यूट करने के लिए आ गए। जिस तरीके से सर छात्र सड़कों पर उतर गए थे और सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, उसके बाद तुरंत बिहार सरकार एक्शन में आई और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। कितना खुश है इसके, आप काफ़ी नाराज हो गए थे? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सीटिंग का तो हमने खुद क्वेश्चन भी देखा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का लिखवा तो उसमें आउट हो गया, आपको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जब एक बार किसी की चोरी पकड़ी जाती है एक ही परीक्षा में, तो फिर आपको संशय की स्थिति बन जाती है, और निश्चित रूप से इसमें 2147 लड़के ही पास करेंगे, बाकी 9 लाख में बाकी लोग फेल करेंगे। तो फेल करने वाले के मन में ये दिमाग जरूर बात आएगी कि क्वेश्चन आउट हुआ था, इसी कारण हम लोग फेल कर गए। तो इसलिए सब बच्चों के मन मस्तिष्क पर पड़े उस दुष्प्रभाव को हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल करें और इसकी जांच सीबीआई से कराएं। चोर चाहे कोई भी हो, उसको सलाखों के अंदर डालें, तभी बच्चों के भविष्य के साथ कल्याण होगा, गरीब असहाय बच्चों के भविष्य के साथ कल्याण होगा। अच्छा सर, एक मेरा और सवाल है, आखिर कब तक इस तरीके से बिहार बदनाम होते रहे? जब तक हमारी सरकार टाइट अवस्था में नहीं आती है तब तक बदनाम होता रहेगा। सरकार चाह जाए तो परिंदा पर नहीं मारेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सरकार चाह जाए तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। और सरकार चाह रही है
उसका परिणाम है फर्स्ट सीटिंग का कैंसिल होना। अब सरकार चाहेगी ये तीनों सीटिंग का कैंसिल करे और सीबीआई से इसकी जांच कराए। अच्छा सर, अब जो भी अभ्यर्थी होंगे 45 दिनों के बाद फिर से एग्जाम लेना है, क्या कुछ कहिएगा उन्हें? क्योंकि जो लोग भी पढ़ाई किए थे, क्वेश्चन अब तो वायरल हुआ, एग्जाम भी रद्द कर दिया गया, तो क्या कुछ कहिएगा उन बच्चों को? उनको कहें कि 45 दिन का समय तो उनको परीक्षा देने के लिए भी नहीं मिला था, डेट निकलने के बाद बहुत दिन का समय मिल गया है। वे अब हुमज के पढ़ें, रगड़ के पढ़ें। अब तो क्वेश्चन का उन लोगों ने पैटर्न भी देख लिया है और रगड़ के पढ़ें, प्रैक्टिस करें, नकारात्मक से दूर रहें। और जहाँ कोई दलाल चोर मिले किसी तरह की बात कर रहे हैं तो उसको अविलंब सूचना दिलीप को दें, हमको दें, आर्थिक अपराध को दें, किसी को तुरंत सूचना दें ताकि चोर पकड़ा जा सके और गरीब बच्चों का कल्याण हो सके। अच्छा, आप गुरु रामान सर खुश है ना? अभी नहीं, अभी आधा खुश हैं। जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो पूरा खुश होंगे और सीबीआई से जांच हो जाएगा तो गंजी खोल के डांस करेंगे। गंजी खोल के डांस करेंगे? यस। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से सचिवालय सहायक एग्जाम का पेपर वायरल हुआ था, तो जो छात्र थे, बीएसएससी के जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, काफ़ी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे। वहीं आपको बता दें कि अब जो गुरु रहमान सर थे, उनका साफ कहना है कि अब सरकार अगर चाह जाएगी तो कोई भी एग्ज़ाम में धांधली नहीं होगा। और इनका कहना है कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच कराई जाए। और इनका ये भी कहना है कि और भी जो छात्र हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि और जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो भी वायरल हुआ था, तमाम को कैंसिल करके और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए और सीबीआई जांच बैठाई जाए। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।